इतनी बार झगड़े हुए हमारे बीच। हर बार लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दिल के किसी कोने में एक डर बैठ गया था, जैसे मैं सच में अनु को हमेशा के लिए खो दूंगा। अनु, हमारे मोहल्ले की लड़की, सीधी सादी पर बहुत मजबूत। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, सपनों की, उम्मीदों की। लेकिन जिंदगी ने उसे आसान रास्ते नहीं दिए। उसके पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर थी। माँ सिलाई करती थी और अनु कॉलेज के बाद छोटे मोटे काम ढूंढती रहती थी ताकि घर का खर्च चल सके। उस दिन मोहल्ले की सब आंटियां बातें कर रही थी। विदेश से बहुत सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं। बहुत बड़ी पार्टी होगी शहर के सबसे बड़े बंगले में। अनु वहीं बैठी थी, हाथ में नोटबुक लिए, कुछ हिसाब जोड़ते हुए। तभी उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अब हमें किसी तरह 5 लाख रुपए जुटाने होंगे, नहीं तो वो लोग घर पर कब्जा कर लेंगे। अनु ने आंखें मूंद ली। वो जानती थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। 5 लाख रुपए और सिर्फ 1 महीना, जैसे पहाड़ उठाने को कहा गया हो। वो अगले ही दिन निकल पड़ी काम ढूंढने। मोहल्ले की हर आंटी से पूछने लगी, आंटी, अगर कोई काम मिले तो बताइएगा। कोई भी हो, मैं कर लूंगी। तभी एक आंटी बोली, अरे अनु, मेरी एक सहेली का भाई है। वो बड़े बड़े लोगों की पार्टियां मैनेज करता है। खाना बनवाने, सर्व करने सबका इंतजाम करता है। मैं बात कर दूं? अनु की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। हाँ आंटी, जरूर। बस काम मिल जाए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में खबर आई, एक बड़ी पार्टी है, 150 लोगों की। बहुत रॉयल घर में होगी। अनु ने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। उसे क्या पता था कि वो घर आर्या का घर है। आर्या, वही लड़का जिससे अनु का रिश्ता कभी बहुत गहरा था। कभी साथ हंसते थे, बातें करते थे, सपने देखते थे। लेकिन अब सिर्फ दूरियां थी, झगड़े, गलतफहमियां और टूटी हुई बातें। आर्या ने ऑफिस में मीरा से सख्त लहजे में कहा था, मीरा, अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चल गया है कि किसी ने अनु को फंसाया है। अगर वो तुम निकली तो अंजाम बुरा होगा। मीरा डर गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि आर्या का